हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम एक और रिटायरमेंट बेनिफिट कवर करेंगे, पेंशन। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है पेंशन। ये चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब पेंशन का मीनिंग क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है तो ऑब्वियसली आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ये अमाउंट मिलेगा। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अनकम्यूटेड पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का क्या मतलब है? पीरियोडिकल पेमेंट। इसका मतलब आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगा। वो फिक्स्ड अमाउंट जो होगा उसको हम अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। दूसरी तरफ है आपका कम्यूटेड पेंशन और उसके नीचे लिखा है लमसम पेमेंट। इसका मतलब रिटायरमेंट के टाइम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल गया एज पेंशन। रिटायरमेंट पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो पेंशन को आप दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप ये बोलो कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, या फिर आप ये बोलो कि मुझे एक लमसम पेमेंट चाहिए। तो लमसम पेमेंट को हम कम्यूटेड पेंशन बोलेंगे, और जो आप हर महीने आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगी उसको हम अनकम्यूटेड पेंशन बोलेंगे। अब जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। यानी यहाँ पे एम्प्लॉइज का कोई डिवीजन नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या फिर अदर एम्प्लॉइज हो, तो उसमें कोई डिवीजन हो। जो भी एम्प्लॉइज हैं सबके लिए अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब जो आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिल रही है रिटायरमेंट के बाद हर महीना 10,000 12,000 जो भी अमाउंट मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपने अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया, इसका मतलब आपने ये बोला कि मुझे अपनी पेंशन जो है हर महीने नहीं चाहिए, मुझे पेंशन जो है सब एक लमसम अमाउंट दे दो, तो लमसम अमाउंट के केस में आपको एग्जम्पशन मिलती है। अब वो एग्जम्पशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एग्जम्पशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो इनके जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके केस में कम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जम्पशन इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉइज। तो इनके अलावा जो भी एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जो अपनी पेंशन को कम्यूट करवा के और अमाउंट रिसीव किया है उनके केस में दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी आल्सो। ग्रेचुटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो अगर किसी एम्प्लॉय को पेंशन के साथ साथ, कम्यूटेड पेंशन के साथ ग्रेचुटी भी रिसीव हो रही है, तो उस केस में ये कम्यूटेड पेंशन की एग्जम्प्टेड वैल्यू आप कैसे निकालोगे? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन। जो भी पेंशन होगी कम्यूटेड पेंशन टोटल, उसका 1/3 आप करोगे तो वो एग्जम्प्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी। किसकी एग्जम्प्टेड वैल्यू? कम्यूटेड पेंशन की एग्जम्प्टेड वैल्यू। तो टोटल कम्यूटेड पेंशन जितनी भी होगी उसमें से एग्जम्प्टेड वैल्यू लेस कर दो तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे है, अगर एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी, एम्प्लॉय कोई भी ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो आपकी टोटल कम्यूटेड वैल्यू होगी उसका आप हाफ निकालोगे। दैट हाफ विल बी योर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए कम्यूटेड पेंशन में से जो आपने हाफ निकाला है एग्जम्प्टेड वैल्यू, उसको लेस करके आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो नोट हैं जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट नोट में है फुल पेंशन कैन नॉट बी कम्यूटेड। जो मैंने अभी आपको पेंशन के दो पार्ट्स बताए कि पेंशन को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, कम्यूटेड पेंशन एंड अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज योर पीरियोडिकल पेमेंट, और कम्यूटेड पेंशन का सिंपल मीनिंग है जब आप एक लमसम अमाउंट ले लेते हो अपनी पेंशन का। तो आप अपनी पूरी पेंशन को, मतलब अगर आपको 8,000 पर मंथ मिल रहा है एज पेंशन, तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बोल सकते कि आप
मेरी पर मंथ की पेंशन बंद कर दो और उसके बिहाफ पे मुझे एक लमसम अमाउंट आप पे कर दो। तो पूरी पेंशन को आप कम्यूट नहीं करा सकते, आप परसेंटेज डिवीजन कर सकते हो। जैसे 100% में से 50% आपने लमसम पेमेंट ले लिया और 50% आपने पीरियोडिकल पेमेंट रख ली। ठीक है, नेक्स्ट नोट में कह रहा है पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर एम्प्लॉय खुद रिसीव कर रहा है तो उसकी सैलरी वाले हेड में ही टैक्सेबल होगा। हाउएवर द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल हायर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके फैमिली मेंबर में जो उसका लीगल हायर है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे पेंशन रिसीव करता है, तो उस केस में लीगल हायर के लिए जो पेंशन रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हायर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पेंशन के केस में ध्यान रखनी है। अब हम पेंशन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है मिस्टर ए रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑन 15 सितंबर 2019। On retirement, he received a gratuity of 2,40,000. He was entitled to a pension of rupees 8,000 per month. इसका मतलब अब ये जो 8,000 per month दिया हुआ है ये आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है with effect from 16 सितंबर 2019, यानी 15/9/2019 को एम्प्लॉय रिटायर हुआ और 16 सितंबर 2019 से उसकी पेंशन जो है वो स्टार्ट हो गई 8,000 पर मंथ। He got 75% of his pension commuted with effect from 1st January 2020. 1st January 2020 को एम्प्लॉय ने अपनी पेंशन का 75%, इसका मतलब 8,000 पर मंथ जो उसको रिसीव हो रहा था, इसका 8,000 का 75% उसने कम्यूट करवा लिया। कम्यूट मतलब इसने जो आप मिस्टर ए है उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि आप मेरी जो पेंशन आती है 8,000 उसका 75% जो है वो मुझे लमसम पेमेंट कर दो। लमसम पेमेंट करके एम्प्लॉय ने मिस्टर ए ने रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी 2020 को 75% अपनी पेंशन को कम्यूट करवा के अमाउंट रिसीव कर लिया 6 लाख। तो ये 6 लाख जो है ये आपकी कम्यूटेड पेंशन है, लमसम पेमेंट है। ठीक है, तो ये आपकी कम्यूटेड पेंशन होगी। तो पेंशन के दो पार्ट्स हो गए, ये पर मंथ जो मिलता है वो आपकी अनकम्यूटेड और जो आपको ये 6 लाख का लमसम पेमेंट मिल गया ये आपकी कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, लिखा भी हुआ है 6 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पेंशन, पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट उसी तरीके से बनता है जो आपसे पूछा जाए। यहाँ पे हमसे ग्रॉस सैलरी नहीं पूछा हुआ है, अगर ग्रॉस सैलरी पूछते तो हम फिर पूरा फॉर्मेट जैसे हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट के कॉलम वो बनाते और फिर उसमें हम सारा कुछ लिखते, ग्रेचुटी भी लिखते, ग्रेचुटी की वैल्यू जो है वो टैक्सेबल करते एग्जम्प्टेड वैल्यू निकाल के। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि आप पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी वो बताओ। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे आप वैल्यू निकालोगे पेंशन की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो पेंशन है तो पेंशन को ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया कि हम दो पार्ट्स में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक पार्ट होता है आपका अनकम्यूटेड और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कम्यूटेड। ठीक है, तो अनकम्यूटेड पेंशन जो है ये तो आपकी फुली टैक्सेबल है इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब आपको देखना है कि अनकम्यूटेड मतलब आपको पर मंथ कितना मिला प्रीवियस ईयर में। ये ध्यान रखना है कि हम प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में अनकम्यूटेड पेंशन के तरह आपको क्या चीज कितना अमाउंट रिसीव हुआ है पर मंथ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में 16 सितंबर 2019 से पेंशन मिलना उसको शुरू हुई है प्रीवियस ईयर में। तो इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर में सितंबर के तो हो गए 15 डेज,
तो सितंबर के समझो ये मैं आपको एक तरीके से वर्किंग नोट की तरह मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, अगर आपसे ग्रॉस सैलरी पूछा जाता तो आप उसको मेन फॉर्मेट में लिख देते। तो सितंबर के आपके 15 डेज आ गए प्रीवियस ईयर में 2019 में सितंबर के तो 15 डेज हो गए, तो सितंबर में 15 डेज की पेंशन मिली होगी, तो 8000 का आप हाफ कर दो तो 4000 हो गया, ठीक है। सितंबर में तो पूरे महीने की नहीं मिली ना, 16 से शुरू हुआ है, यानी 15 डेज की पेंशन उसको मिली। 8000 पर मंथ है तो 15 डेज की आपकी हाफ हो गई 4000, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में पूरे मंथ की मिली है 8000, नवंबर में पूरे मंथ की मिली 8000, फिर दिसंबर में भी पूरे मंथ की मिली है, ठीक है। अब जनवरी में मिस्टर ए ने अपनी पेंशन का 75% जो है वो कम्यूट करा लिया। 8000 का 75% कम्यूट करा लिया। इसका मतलब अब उसकी जो 8000 पर मंथ पेंशन थी, 75 तो उसने लमसम ले लिया, बचा 25%। तो यहां पे अब उसको पर मंथ 8000 ना मिलके 25% मिलेगी, यानी जनवरी 2020 से लेके फेब एंड मार्च, ये प्रीवियस ईयर के मंथ्स हुए ना सारे, तो प्रीवियस ईयर के मंथ्स लेने। तो जैन, फेब और मार्च, जनवरी में उसने कम्यूट करवाया था 75%, तो 8000 का 25% बचा सिर्फ यहाँ पे एज अनकम्यूटेड पेंशन, यानी यहां से आपका जो अमाउंट था 8000 का 25% इज 2000, तो यहां से 2000 अमाउंट शुरू हो गया जैन में, फेब में और मार्च, ठीक है। तो ये आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है जो आपको पर मंथ मिली। सितंबर में 16 से शुरू हुआ था पेंशन मिलना, तो 15 डेज की मिली 8000 का हाफ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स आपको फुल पेंशन मिली। जनवरी में एम्प्लॉय ने अपनी 75%, 8000 का 75% उसने लमसम अमाउंट ले लिया 6 लाख, लेकिन बचा हुआ पार्ट उसको पर मंथ मिलता रहा, तो बचा हुआ पार्ट इज 25%, ये उसको पर मंथ मिला। और फेब में भी 2000 मिला और मार्च में भी 2000 मिला, ठीक है। अब इसका आप टोटल कर दो, 4000 प्लस 8000 प्लस 8000 प्लस 8000 एंड प्लस ये 2000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका, ये तो हो गया 6000, 6 और 4 10, 24 34,000। अब ये जो 34,000 आया है, ये है अनकम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन है ये। तो अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो अगर आपसे ग्रॉस सैलरी पूछा जाता, तो आप जब फॉर्मेट बनाते, जैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं, बेसिक लिखते हैं, फिर हमने अलाउंसेस लिखे, ठीक है, ग्रेचुटी लिखा, और उसके बाद हमने लिख दिया अनकम्यूटेड पेंशन, और ये पूरा अमाउंट 34,000 आपके अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। ये तो फुली टैक्सेबल हो गया, फुली टैक्सेबल, ठीक। अब हम आ जाते हैं कम्यूटेड पेंशन पे। कम्यूटेड पेंशन में हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट्स किए कि अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, कितनी ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है वो हमें पेंशन में मतलब नहीं है, अगर रिसीव कर रहा है तो अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो हम कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 लेंगे एज एग्जम्प्टेड वैल्यू, और ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा तो हाफ ऑफ दी पेंशन, कम्यूटेड वैल्यू का हाफ जो है वो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में दिया हुआ है ही रिसीव्ड अ ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, यानी एग्जम्प्टेड वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन की एग्जम्प्टेड वैल्यू क्या होगी, 1/3 कम्यूटेड वैल्यू ऑफ वन, ये इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, ठीक है।
जो हमारी कम्यूटेड वैल्यू होगी, टोटल कम्यूटेड वैल्यू, उसका 1/3 विल बी योर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो हमें कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 75% की कम्यूटेड वैल्यू दी थी 6 लाख, यानी जब आपने अपनी पेंशन को कम्यूट करवाया तो 75% आपने कम्यूट करवाया और 75% कम्यूट कराने पे आपको 6 लाख रुपीज मिले। तो अगर मुझे 100% कम्यूटेड वैल्यू निकालनी है तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ, सिंपल मैथ्स है। अगर 75% की वैल्यू आपको 6 लाख दी हुई है तो आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल, 6 लाख डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो ये 100% की कम्यूटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कम्यूटेड वैल्यू का 1/3। एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए कम्यूटेड वैल्यू का, टोटल कम्यूटेड वैल्यू का 1/3। तो ये हमारी टोटल कम्यूटेड वैल्यू है 100%, यानी एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए 6 लाख का 100 डिवाइडेड बाय 75, ये 100% कम्यूटेड वैल्यू आई और इसका हमने कर दिया 1/3। तो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन आ जाएगी ये आ जाएगी 6 पॉइंट्स में आएगा। तो या तो हम ये और इसको हम अप्रॉक्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 times 6 and 7। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ये क्या है आपका, एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, ये वाला अमाउंट। तो पहले हमने 100% कम्यूटेड वैल्यू निकाल लिया, 75% दिया था उससे 100% निकाल लिया, उसका 1/3 करके हमने एग्जम्प्टेड वैल्यू निकाली। हमसे पूछा गया टैक्सेबल वैल्यू बताओ, तो अनकम्यूटेड की ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई, कम्यूटेड की एग्जम्प्टेड वैल्यू हमने निकाल ली, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, टोटल में से, यानी इसकी आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू कम्यूटेड की कितनी होगी, टोटल हमें 6 लाख दिए, इसमें से आप माइनस कर दोगे एग्जम्प्टेड वाला पार्ट, 2 7 और ये आ जाएगा आपका 333 और 333। तो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे हमें ग्रेचुटी नहीं दिया होता, मतलब ग्रेचुटी ये होता कि एम्प्लॉय ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहा, तो जहां पे हमने 1/3 किया इसकी जगह हम हाफ कर देते, बाकी सारा फॉर्मेट आपका जो भी मेथड है वो सेम रहता, बस 1/3 की जगह हाफ कर देते। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने पेंशन का कंसेप्ट देख लिया, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नोट थे वो देख लिया और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देख लिया। तो हमारा पेंशन का जो टॉपिक था वो पूरा आज की क्लास में कवर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।